Very good morning to all of you. I Deepti Mahindra. Welcome to your Let Mahindra's YouTube official channel. Guys, आपका सेशन यहाँ पे आज स्टार्ट हो चुका है एंड वेरी वेरी मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्ट है सभी लोगों को मैरी क्रिसमस। और आज की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आज आपकी क्रिसमस है और आपकी रीजनिंग की बैंक की स्पेशल क्लास है जिसमें कुछ आपके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, क्रिसमस के साथ साथ आपका एसबीआई पीओ का भी एग्जाम है, तो उसके बारे में भी हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ पर डिस्कशन आपका रहने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और जितने भी लोग कनेक्ट हैं यहाँ पर वो सभी लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि आज के जो सेशन है उसमें हम कुछ आपके इम्पोर्टेंट और खास क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें आपके अगर टेलीग्राम चैनल की, तो रीजनिंग महिंद्रास के नाम से हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, और दीप्ति महिंद्रास रीजनिंग के नाम से भी चैनल है। तो आप दोनों आप सभी लोग जितने भी लोग कनेक्टेड हैं सभी लोग इस चैनल को यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं फॉर फर्दर क्वेरी। अगर आपकी आगे फ्यूचर में कोई क्वेरी होगी तो आप वहाँ पर अपने डाउट को भेज सकते हैं। ठीक है, और आपके वहाँ पर सारे डाउट जितने भी होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अब अगर हम अपने सेशन को स्टार्ट करें तो देखिए, सबसे पहले हमारे सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे आपका मशीन इनपुट का क्वेश्चन। देखिए, मशीन इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो आपके मेंस के एग्जाम के लिए है। किसके एग्जाम के लिए है? मेंस के एग्जाम के लिए। तो एसबीआई पीओ के साथ साथ आपके आरआरबी पीओ और मेंस के एग्जाम भी होने वाले हैं। देखिए, उसके बाद आईबीपीएस, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्लर्क के भी एग्जाम होगा मेंस का, तो उसकी भी तैयारी को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब मशीन इनपुट में यहाँ पर आपको ये इनपुट गिवन है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में कुछ स्टेप्स गिवन हुए हैं। 4 स्टेप्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपका जो 1 स्टेप है वो किससे बना है? इस वाले इनपुट से आपका बना है। और लाइन से भी पता चल रहा है कि इन दोनों बॉक्सेस से हमारा यहाँ पर ये वाला बॉक्स बना है। इन दोनों बॉक्सेस से अगर हम यहाँ पे बात करें, आपके क्वेश्चन में ये वाला हमारा बॉक्स बना है। फिर इन दोनों बॉक्स की अगर मैं बात करूँ लास्ट के, अगर यहाँ पे देखो आपका बॉक्स नंबर 3 और बॉक्स नंबर 6, तो उससे आपका ये वाला बॉक्स बना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लॉजिक आपका बेस्ड है और ये क्वेश्चन आपका लॉजिक बेस्ड है। और लॉजिक आपका मैं सब ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद स्क्वायर और क्यूब आपके क्या होने चाहिए? क्वेश्चन में प्रायोरिटी होनी चाहिए। जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है सभी लोग लॉजिक बताइए, क्या लॉजिक आपका यहाँ पर क्वेश्चन में लग रहा है? ठीक है, अब देखो ध्यान से, स्टेप नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई जब आप अपने क्वेश्चन में 3 से करेंगे, दैट मीन्स पहली जो दोनों बॉक्सेस हैं उसकी पहली डिजिट और सेकंड डिजिट की मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो कितना आएगा आपका? 9। 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से, कितना बना आपका? 9 बना। उसके बाद क्वेश्चन में अगर हम बात करें, सेकंड जो नंबर है आपका और यहाँ पर ये वाला जो डिजिट है, सेकंड डिजिट फर्स्ट बॉक्स की और पहली डिजिट फर्स्ट बॉक्स की, उसे भी क्या कर दोगे आप? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कितना आएगा आपके क्वेश्चन में? यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इस वाले बॉक्स को ध्यान से देखो, इसमें आपका यही लॉजिक आपका यहाँ पे यूज कर होगा। ये वाली जो डिजिट है 2 वाली, फर्स्ट वाली डिजिट वो सेकंड वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे आप अपने क्वेश्चन में 2 इंटू 1, कितना बनेगा आपका? 2 बन जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जो बचे हुए डिजिट्स हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू 4 कितना होगा आपका? 4, वही आपके बॉक्स में लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इन दोनों को देखो, इन दोनों में पहला डिजिट 1 है और इसमें सेकंड डिजिट 5 है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 5 बनेगा आपका। और ऐसे ही 2 आपका सेकंड डिजिट है और 1 आपका फर्स्ट डिजिट है। तो अब इन दोनों को क्या करो? मल्टीप्लाई करो, तो कितना बन जाएगा आपका? 2 बन जाएगा। वही आपके बॉक्सेस में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, स्टेप नंबर सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिए, इसके बाद अगर स्टेप नंबर 2 की मैं यहाँ पे बात करूँ, तो स्टेप नंबर 2 आपका किन से बना है? स्टेप नंबर 1 से बनता है। किससे बना है आपके क्वेश्चन में? स्टेप नंबर 1 से यहाँ पर बना हुआ है। तो सबसे पहले आप देखिए, जितनी भी आपकी फर्स्ट वाली डिजिट है, जितनी भी आपकी क्वेश्चन में फर्स्ट वाली डिजिट है, दैट इज 9, 2 एंड 5, इन सभी को आपने क्या करना है? ऐड। इन सबको ऐड करने के बाद कितना आ गया आपका? 16। 16 की मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना आएगा आपका? 48। और इस डिजिट को क्या कर दो? रिवर्स। क्या कर दो? रिवर्स। रिवर्स करने के बाद आपका यहाँ पर क्या बनेगा? 84। वही आपके कोड में यहाँ पे यूज हो रहा है अलग अलग बॉक्स में। सेम जो आपकी नेक्स्ट डिजिट है अलग आपके तीनों बॉक्सेस की, 6, 4, 2, सभी को क्या कर दो? ऐड। कितना बनेगा? 12। मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना बनेगा? 36। और रिवर्स कर दो। क्या कर दो? रिवर्स। तो देखो, रिवर्स करने के बाद आपके क्वेश्चन में क्या बनेगा? यहाँ पर 63 बन जाएगा और वही आपके कोड में ऑलरेडी गिवन है 63।
तो इस तरीके से यहाँ पे क्या किया, पहले शुरू की जितनी भी डिजिट्स थी स्टार्टिंग वाली ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, उसके बाद रिवर्स कर दिया। अब स्टेप नंबर 3 की अगर हम बात करें, स्टेप नंबर 3 आपका कैसे बना हुआ है, ध्यान से सभी लोग देखिएगा। अब अगर स्टेप नंबर 3 को आप देख रहे हो, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में 8 है, यहाँ पर 8 है पहली डिजिट, और इसमें दूसरी डिजिट कौन सी है, 3। तो पहली डिजिट और दूसरी डिजिट को अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देख रही हूँ, तो माइनस करने के बाद आपका कितना आता है, 5। वही आपके बॉक्स में लिखा हुआ है। उसके बाद 4 वाली जो डिजिट बची हुई है और आपकी 6 वाली जो डिजिट बची हुई है, इन दोनों को अब क्या कर दोगे, यहाँ पर माइनस कर दोगे। क्या करोगे, माइनस 4 में से -6 करोगे तो कितना आएगा आपका, -2। वही आपके बॉक्स में लिखा हुआ है, यही चीज आपके यहाँ पे बॉक्स में लिखी हुई है। ठीक है, स्टेप नंबर सभी को सेकंड वाला थर्ड वाला क्लियर हो गया। क्या हुआ है थर्ड वाले में, दोबारा समझो। देखो 8 वाली जो डिजिट है और लास्ट वाली डिजिट इस बॉक्स की है, उन दोनों को माइनस किया है। इसके बाद बची हुई जो भी डिजिट्स होंगी उन दोनों को माइनस करके यहाँ पे आपके स्टेप नंबर 3 में लिखा हुआ है। और स्टेप नंबर 4 तो बेसिक सा है। प्लस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके क्वेश्चन में, 5 में से -2 कर देती हूँ तो कितना आएगा आपका, 3। वही आपके बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये तो आपका क्या बन गया, सारे टोटल स्टेप्स यहाँ पे हमें लॉजिक पता चल गए। अब यही लॉजिक आपको कहाँ पे लगाना है, इस इनपुट में लगाना है गाइस। कहाँ पे लगाना है, इस वाले इनपुट में यहाँ पर आपको यूज करना है। ठीक है, और इस इनपुट की अगर मैं बात करूं आपके क्वेश्चन में, तो यहाँ पर जो इनपुट के स्टेप्स आपके बनेंगे, जो इनपुट के स्टेप्स आपके क्वेश्चन में बनेंगे, उन्हीं से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपके पेपर में होते हैं। ये लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होते पेपर में। इस वाले जो इनपुट है ये गिवन है, इसका आउटपुट जो आप बनाओगे, स्टेप्स जो बनाओगे, उसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पेपर में गिवन होते हैं। वो भी मल्टीप्लाई, डिवीजन, इसी तरीके से रिलेटेड होते हैं। तो आई होप सभी लोगों को फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, सीरीज पे। तो यहाँ पर आपके नंबर्स गिवन है। क्या गिवन है, नंबर्स गिवन है। इन नंबर्स की अगर मैं बात करूँ गाइज, तो यहाँ पर पहला आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ थर्ड डिजिट ऑफ द थर्ड लोवेस्ट नंबर। थर्ड लोवेस्ट नंबर आपके क्वेश्चन में कौन सा है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, थर्ड लोवेस्ट नंबर आपका, देखो फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड आपका ये हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में थर्ड लोवेस्ट नंबर ये बन गया। ठीक है, ये आपका थर्ड लोवेस्ट नंबर है। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर, हमारे क्वेश्चन में सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है, देखिए ये आपका सेकंड हाईएस्ट नंबर है। ये कैसा नंबर है आपका, सेकंड हाईएस्ट। क्यों, क्योंकि सबसे हाईएस्ट 5239 वाला, तो सेकंड हाईएस्ट आपका कौन सा होगा, 4568 वाला। तो इसकी अगर मैं बात करूं, सेकंड डिजिट दैट इज 5, और इस सेकंड लोएस्ट नंबर की थर्ड डिजिट दैट इज 4। इन दोनों को क्या बताना है आपको, रिजल्टेंट बताना है। क्या बताना है, रिजल्टेंट। दैट मीन्स इन दोनों को क्या कर देना है आपको, मल्टीप्लाई। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा इसका आपका, 20। ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर रिजल्टेंट का मतलब होता है यहाँ पर आपको इन्हें कैलकुलेट करके बताना है। कितना यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा आपका, 5 इंटू 4 दैट इज 20 विल बी दी राइट आंसर। 20 क्या बनेगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में एसबीआई पीओके में सीरीज पूछी जा सकती है। ठीक है, ये अगर मैं बात करूं एसबीआई पीओ में आपकी ऐसी सीरीज अल्फाबेटिकल सीरीज के रूप में आ सकती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये आपका। अगर इस क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात करूं, तो आपको अल्फाबेट का कोड दे रखा है, कोकोनट का कोड आपको अपने क्वेश्चन में बताना है। देखिएगा ध्यान से, कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह की कोडिंग आ जाती है, दैट इज इसे बोलते हैं लेटर कोडिंग, तो हमेशा ध्यान रखना होता है क्या लिखते हैं हम सबसे पहले, अपने जो भी कोड गिवन है उसकी प्लेस वैल्यू। अल्फाबेट का कोड एकदम नीचे की तरफ कॉपी करेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपने क्वेश्चन में इनकी प्लेस वैल्यू को लिखना है, क्योंकि प्लेस वैल्यू को लिखने से क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है। ठीक है, सभी को आई होप क्लियर हो रहा होगा सारे पॉइंट्स। तो अब अगर हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू को लिखते हैं, आपका प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिखिए। ठीक है, ऐसे ही नीचे की तरफ लिखें। अब अगर हम बात करें 1 के बाद 4 आ रहा है, 1 के बाद 4 कैसे आ रहा है, +3 करने के बाद आ रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें आपके क्वेश्चन में 12 के बाद यहाँ पे 9 है, तो दैट मीन्स सीरीज रिवर्स हो रही है। बड़ा नंबर नीचे छोटा नंबर है तो -3 हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो 16 के बाद 13, तो ये भी अगर हम यहाँ पे बात करें -3।
एच के बाद ई को अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी -3 हुआ है, और ए के बाद डी, ए के बाद डी कैसे आता है आपका ऐड करके, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या यूज हुआ है आपका +3 यूज हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे देखो बी के बाद वाई, तो सीरीज रिवर्स में है, बी के बाद वाई का मतलब सीरीज कैसे रिवर्स में है, यहाँ पर आपके बी से वाई इस तरीके से बना है, तो ये सीरीज अगर मैं बात करूँ ये भी क्या हो रही है आपकी माइनस, तो यहाँ पर भी आपके क्वेश्चन में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ई के बाद एच, क्या हो रहा है 5 के बाद 8 आ रहा है, कहीं ना कहीं ऑर्डर इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे +3। इसके बाद अगर आप देखें 20 और 17 -3 करके आपका बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है -3 करके। अब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में बात करूँ तो गाइज कुछ नंबर्स में प्लस हो रहा है, कुछ में माइनस, और वो नंबर्स कौन से हो रहे हैं जिनमें प्लस है, वो सारे नंबर्स आपके वोवल्स हैं। कितने हैं, कौन से हैं, वोवल्स हैं। दैट मीन्स वोवल में आपका क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है 3 का, और कॉन्सोनेंट में क्या हो रहा है हमारे क्वेश्चन में, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, कोकोनट का कोड फाइंड करेंगे। तो कोकोनट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके कोकोनट में कॉन्सोनेंट कितने हैं, ठीक है, ये सारे आपके कॉन्सोनेंट हैं। उसके बाद वोवल्स आपके एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, इन तीनों में आप क्या कर देंगे, यहाँ पर एडिशन कर देंगे। तो 15 में जब आप +3 करेंगे अपने क्वेश्चन में, 15 में जब आप +3 करेंगे तो आपके क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, देखिए आर, ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू 18, यहाँ पर भी आपका आर बनेगा वैल्यू 18, ठीक है। उसके बाद U21 है, इसमें जब +4 करोगे तो 24, कोड क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन में, x, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखो हमारे आर आर एक्स किस किस पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ x है, यहाँ आर है, यहाँ p है, यहाँ x है, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी x, तो मतलब 1 और 3 अभी भी इस तरह से कंडीशन बन रही है, तो आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा। सी है, सी में आपका क्या है 3, इसमें हमें क्या करना है, -3 करना है। जब आप -3 करोगे तो सिंपल सी बात है, क्या आएगा आपका z, सीरीज रिवर्स हो रही है, यहाँ पर भी -3 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका z आ जाएगा। n क्या है आपका 14, और 14 में जब आप -3 करोगे तो 11, और 11 का मतलब k, ठीक है। T20, 20 में जब आप माइनस करोगे 3 तो कितना आएगा आपका Q, तो ये कोड आपका यहाँ पर करेक्ट बन जाएगा। और ये किस में गिवन है, आपके ऑप्शन नंबर, अगर हम यहाँ पे देखें 3 में गिवन है, किस में गिवन है, ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर गिवन है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 3। तो बेसिकली मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि सबसे पहले प्लेस वैल्यू को लिखिएगा, उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। अब अगर हम बात करें, आपके क्वेश्चन में बोला क्या गया है, इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सिक्स्थ लेटर इन द वर्ड एक्टिवेशन, आई होप पिछले वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा, देखिए, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो क्वेश्चन है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज का है, और पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये आपके SBI PO के एग्जाम में पूछा जाए। तो एक्टिवेशन की अगर मैं बात करें तो एक्टिवेशन वर्ड आपको दे रखा है, जिसमें आपने करना क्या है, जिसमें आपको करना क्या है, अपने क्वेश्चन में फर्स्ट और सिक्स लेटर को क्या करना है, इंटरचेंज। पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सिक्स लेटर ऑफ द वर्ड एक्टिवेशन आर इंटरचेंज, मतलब ये पोजीशन आपके क्वेश्चन में किससे इंटरचेंज होगी, यहाँ पर ए से इंटरचेंज होगी, किससे इंटरचेंज होगी, ए से। तो दैट मीन्स ए आपका यहाँ और ए यहाँ के सेम, क्योंकि सेम लेटर्स है तो चेंज होने के बाद सेम रहेंगे। उसके बाद सेकंड की पोजीशन सेवेंथ से चेंज होगी, सेकंड सी है, सेवेंथ आपका टी है, तो इससे जब चेंज करोगे तो आपका टी आ जाएगा और सी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही आपको पूरा प्रोसेस ऐसे ही कंप्लीट करना है। तो सिंपल सी बात है, ये आपके पीछे की तरफ चल जाएंगे, TIV इस तरीके से आ जाएगा, ION आपका कहाँ जाएगा, आगे की तरफ अरेंज हो जाएगा। कभी भी इंटरचेंज का अगर क्वेश्चन आए पेपर में तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो जहां से भी, जैसे सिक्स्थ में चेंज हो रहा है तो मतलब 5 तक आपकी ऐसी इंटरचेंज का प्रोसेस बनेगा, तो उसको रिवर्स कर दो, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। इसको क्या कर दो, पीछे की तरफ लिख दो, आप तब भी अपने आंसर को कर लेंगे, तो पूरा इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे हमने इसे इंटरचेंज किया है, इसको इससे इंटरचेंज किया है, और इसको इससे इंटरचेंज, मतलब एक उसको n को v की जगह रख दिया और v को n की जगह रख दिया है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच लेटर विल बी सेकेंड टू द राइट और फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड,
अब सिंपल सी बात है, ऐसा क्वेश्चन हम आपके कब करते हैं, जब आपकी सीरीज में सिंबल और नंबर और आपके क्या कहते हैं लेटर्स गिवन होते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर आपको राइट राइट का कंसेप्ट दिया होता है तो हमेशा क्या करते हैं माइनस। तो यहाँ पर आपको सेकंड राइट दिया हुआ है और फिफ्थ राइट दिया हुआ है, तो सेम यहाँ पर भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना आ जाएगा, 3। काउंट कहाँ से करेंगे, एंड वाली पोजीशन से। तो एंड वाली पोजीशन कौन सी है, राइट। ठीक है, तो राइट एंड से अगर हम यहाँ पे बात करें, आपका जो नया अरेंजमेंट बना है, न्यू अरेंजमेंट जो बना है, तो राइट एंड से कौन है आपका, यहाँ पे टी है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जितने लोगों ने भी आंसर किया है, सभी लोगों ने करेक्ट आंसर किया होगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका डायरेक्शन का है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। डायरेक्शन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है आपका डायरेक्शन सेंस। ठीक है, डायरेक्शन सेंस कैसे इंपॉर्टेंट होता है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट और ये वेस्ट, इसी के बेसिस पे हम डायरेक्शन सेंस को बनाते हैं। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन में इसी तरीके से डायरेक्शन सेंस बनाएंगे। राज कोई पर्सन है, ठीक है, 35 मीटर टूवर्ड साउथ। राज चलता है 35 मीटर साउथ में। सपोज करो ये पॉइंट है जहाँ पे राज ने चलना शुरू किया, 35 मीटर वो साउथ में चला गया। ओके, यहाँ पहुंच गया। उसके बाद वहां से उसने राइट टर्न किया और कितना चला, 15। यहाँ से राइट, देखो नीचे की तरफ गया साउथ में, और साउथ का राइट किधर होता है आपका, वेस्ट की तरफ। तो डिस्टेंस कितनी, 15 मीटर उसने कवर की। उसके बाद बोला गया अगेन उसने राइट टर्न लिया। ठीक है, यहाँ से दोबारा राइट टर्न किया लिया और कितना डिस्टेंस कवर किया, 25 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ से राइट कहाँ बनाएंगे आप, नॉर्थ की तरफ। डिस्टेंस कितनी, 25 मीटर। जो 35 यहाँ पे सामने गिवन है, 25 को इससे कम बनाओगे, क्योंकि अगर ज्यादा बनाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा 100%। ठीक है, उसके बाद बोला गया फाइनली ही टुक अ लेफ्ट टर्न। वहां से वो दोबारा लेफ्ट टर्न लेता है और कितना चलता है, 15 मीटर, और कहाँ पहुंच जाता है, अपने घर। तो यहाँ से आपका लेफ्ट किधर होगा, वेस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ का वेस्ट, लेफ्ट की अगर मैं बात करूँ वेस्ट डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस कितनी, 15 मीटर उसने डिस्टेंस यहाँ पे कवर की। अब ये यहाँ पर उसका क्या आ गया, घर आ गया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन विच डायरेक्शन राज होम इज लोकेटेड फ्रॉम राज स्टार्टिंग पॉइंट। तो राज का स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये था, तो यहाँ से उसके होम की डायरेक्शन पूछी गई है। तो अगर मैं बात करूँ, ऊपर नॉर्थ, नीचे आपका ईस्ट, नीचे की तरफ साउथ, और ये आपका ईस्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, तो डायरेक्शन कौन सी बन जाएगी आपकी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन बन जाएगी। कौन सी डायरेक्शन बनेगी, साउथ ईस्ट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन होंगे, इसी इसी कंडीशन से, इसी क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये लेवल आपका रहेगा डायरेक्शन का। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपके चलते हैं हम सिलॉक्स पे। देखो, सिलॉक्स आपका ऐसा टॉपिक है जो हमेशा आपके पेपर में आता है। कोई भी पेपर हो, सिलॉक्स आना ही आना है। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ध्यान से सुनिएगा। ओनली अ फ्यू कंडीशन क्या कहती है, कुछ पीक्यू आपके ईआर होंगे। ओके, दैट मीन्स कुछ पीक्यू हमारे ईआर होंगे, बट कुछ नहीं होंगे, क्योंकि ओनली अ फ्यू वाली कंडीशन है। आई होप ये आपको कंडीशन सभी को पता होगी। ओनली अ फ्यू सम और सम नॉट दोनों को बनाता है। तो कुछ पार्ट तो मैंने पीक्यू का ईआर में बना दिया, बट कुछ पार्ट पीक्यू का ईआर में नहीं आएगा। सारा एमवी क्या है आपका, ईआर है। सारा एमवी मैंने किस में बना दिया, आपका ईआर बना दिया। पहली कंडीशन, आपसे पूछा गया है, क्या पीक्यू, सारे पीक्यू आपके एनवी नहीं हो सकते। क्या सारे पीक्यू आपके एमवी नहीं हो सकते हैं, तो डेफिनेट कंडीशन आपके क्वेश्चन में पूछी गई है। पीक्यू और एमवी की अगर मैं बात करूं, आपको पता है ये पार्ट कभी भी पीक्यू का ईआर में नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर आप सारे पीक्यू को एमवी में लेके जाओगे तो वो कंडीशन गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सारा जो एमवी है वो ईआर है। सारा एमवी क्या है आपके क्वेश्चन में, ईआर। तो सारा पीक्यू कभी भी आपका एमवी में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप लेकर आओगे, सपोज करो ये एमवी, ठीक है, ये ईआर, ठीक है, सारा एमवी आपका ईआर है। अगर सारे पीक्यू को आप लेके आ जाते हो, तो कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट भी आपका आएगा, और कुछ पार्ट कभी भी आपका ईआर नहीं होगा। तो ये वाली जो कंडीशन है वो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पर अगर अगला पॉइंट देखें, कुछ एमवी पीक्यू हो सकता है। तो देखो, एमवी और पीक्यू के बीच में सम का रिलेशन नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ कनेक्ट करके बना देती हूँ, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डेफिनेटली ट्रू। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या बनेगा आपका, यहाँ पर करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा, पॉसिबिलिटी उसकी हो सकती है अगर मैं थोड़ा सा आगे को उसे कनेक्ट करके बना देती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जितने लोगों ने भी आंसर किया है, सभी लोगों का करेक्ट है।
इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका वही प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या बोला गया, कुछ पेंसिल है, कुछ पेंसिल्स आपकी टेबल नहीं है। दैट मीन्स पेंसिल और टेबल के बीच में सम और सम नॉट दोनों का रिलेशन रहेगा, क्योंकि ओनली अ फ्यू वर्ड आ गया है। तो कुछ पार्ट आपका पेंसिल का कभी भी यहाँ पे टेबल नहीं होगा। उसके बाद सारा टेबल क्या है, आपका नोटबुक है, सारा टेबल नोटबुक है, इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ये कंडीशन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे यूज हो गई है। अब अगर हम बात करें पहला कंक्लूजन, सारा पेन आपका टेबल हो सकता है। देखो पेन और टेबल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अभी मैंने पेन को यहाँ बनाया हुआ है, अगर मैं पेन को इधर बना देती तब भी आपकी जो कंडीशन है, सारा कुछ पेंसिल क्या होते, पेन होते, कुछ पेंसिल क्या होते, आपके पेन होते। ठीक है, कुछ पेंसिल पेन होते और कुछ नहीं होते, तो कंडीशन वहां पर भी फॉलो करती और ये वाली कंडीशन भी फॉलो करती। अगर मैं पेंसिल को इधर बना देती तो तीनों स्टेटमेंट तब भी आपकी करेक्ट थी। तो इसका मतलब है ये जो कंडीशन आपके क्वेश्चन में पूछी गई है, कैन बी वर्ड, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी जो पूछी गई है वो क्या हो जाएगी, आपकी करेक्ट हो जाएगी, डेफिनेटली ट्रू। क्या होगा, डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी आपकी 100% करेक्ट हो रही है अगर मैं पेन को इस तरीके से बना देती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन हमारे क्वेश्चन में नहीं पूछा है। उसके बाद सारा पेंसिल आपका टेबल हो सकता है, क्या सारा पेंसिल के टेबल में जा सकता है? भाई अगर मैं बात करूं, आपसे क्या बोला गया है पेंसिल और पेन के टेबल के बीच में रिलेशन, कि कुछ पार्ट तो डेफिनेटली होगा और कुछ पार्ट आपका नहीं होगा, तो कभी भी सारा पेंसिल आपका टेबल में नहीं जा सकता है, तो ये कंडीशन डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कुछ नोटबुक आपका टेबल है, कुछ नोटबुक आपका टेबल है, तो आप सभी लोगों को पता है सारा टेबल नोटबुक है। दैट मीन्स 100% आपका टेबल नोटबुक है। ठीक है, 100% टेबल क्या है आपका, नोटबुक है। और अगर 100% आपका टेबल नोटबुक है तो कुछ पार्ट तो डेफिनेटली उसका नोटबुक का आपका टेबल होगा ही होगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, डेफिनेटली ट्रू। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में आंसर क्या बनेगा, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, पहला और थर्ड वाला आपका फॉलो करेगा। ठीक है, तो देखिए ये जितने लोगों ने भी डी आंसर किया है सभी लोगों का करेक्ट है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, तो जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, एसबीआई पीयू का एग्जाम दे रहे हैं, सिलॉक्स की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्वेश्चन के कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस अब आप सभी लोगों को सिलॉक्स की करनी होगी। ठीक है, और फिर आज के सेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर आज का सेशन आपका एंड करते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड थे सभी लोगों को दोबारा से मैरी क्रिसमस। ठीक है, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। और जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, और जो नए स्टूडेंट्स आज कनेक्ट हुए हैं सभी लोग सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, और जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑल।